हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। अह, आज का जो ये सेशन है ये थोड़ा छोटा ही रहने वाला है, लेकिन इस सेशन को बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लास्ट मैंने वीडियो जो अपना बनाया था सर्कल के ऊपर, जहां पर कि हमने कोशिश की थी कि कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम समराइज कर सकें। तो वहीं मुझे लगा कि कुछ एक दो रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमको पता होने चाहिए। एज थ्योरम वो हमारे सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, बट कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम उनको अप्लाई कर देते हैं जब स्पेशली हम मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और वो रिजल्ट्स अगर हमको नहीं पता है तो हमारे सामने एक दिक्कत खड़ी हो जाती है कि उन सवालों को कैसे किया जाए। तो दो दो रिजल्ट्स मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किए कि ये भी आपको स्पेशली पता होने चाहिए। बोर्ड्स में भी कई बार ये प्रूव करने के लिए आए हैं और इसके अलावा इनके ऊपर एमसीक्यू आना एक बड़ी कॉमन सी बात है। तो मोर और लेस कुल मिला के हम लोग दो रिजल्ट्स एडिशनल सर्किल में और पढ़ने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट रिजल्ट जो है वो ये है, द सम ऑफ अपोजिट साइड्स of a quadrilateral circumscribing a circle is equal। रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। एमसीक्यू में आप बहुत सारे सवाल, अगर ये रिजल्ट आपके पास है तो एमसीक्यू में बहुत सारे सवाल आप बड़ी जल्दी से कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि सर्कल में से एमसीक्यू आने के हमेशा स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं बोर्ड्स में। तो रिजल्ट क्या बोल रहा है पहले जरा समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि भाई अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, whatever the quadrilateral is, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, सर्किल है, इट डजंट मैटर। बोल रहा है इसकी अपोजिट साइड्स का टोटल, यानी कि रिजल्ट ये है कि अपोजिट साइड ए बी प्लस सी डी इक्वल रहेगा अदर अपोजिट साइड के टोटल के, यानी कि बी सी प्लस ए डी। ऑलराइट, तो ये कई बार बड़े बड़े छोटे सवालों में काम आ जाता है। मान लीजिए आपको दे दिया 10, या आपको दे दिया 7, या आपको दे दिया 12 दे दिया, तो आपसे ये वाली साइड पूछ ली। इस सवाल को करने के दो अप्रोच होते हैं। एक स्टूडेंट है जो इस सवाल को कैसे करेगा, वो बोलेगा लेट से ये पोर्शन x है तो ये पोर्शन 7 माइनस एक्स बचेगा, और अगर ये 7 माइनस एक्स है तो क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट सेम होती हैं तो यहां तक की मैं इनको नाम दे देता हूं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को। ये P है, ये Q है, ये R है, और लेट से ये S है। तो जितना जितना आपका RC होगा उतना ही आपका CQ होगा, यानी कि ये भी 7 माइनस एक्स होने वाला है। और अगर ये 7 माइनस एक्स है तो पूरे 12 में से 12 माइनस 7 माइनस एक्स करेंगे तो अपने को 5 प्लस एक्स मिलने वाला है, इजंट इट? एक बार चेक कर लें। 12 माइनस 7 माइनस एक्स तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 5 प्लस एक्स है तो यहाँ भी 5 प्लस एक्स आने वाला है। अगर यहाँ, क्योंकि इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट सेम हो जाएंगी, अगर ये 5 प्लस एक्स है तो ये निकाला जा सकता है 10 माइनस 5 प्लस एक्स करके, तो बचेगा 5 माइनस एक्स। और अगर ये 5 माइनस एक्स है तो ये वाला भी सेम टेंजेंट हो रही है 5 माइनस एक्स, और क्योंकि ये आपने एक्स लेट किया था इस वाले पॉइंट से डी आर, तो उतना ही डी एस होगा एक्स। अब अगर मैं इन दोनों को सम कर देता हूं 5 माइनस एक्स और x को अगर मैं सम कर देता हूं, x विल गेट कैंसिल आउट एंड आई विल गेट द आंसर 5। ये पहला तरीका है जो कहीं ना कहीं लेंथी हो रहा है, बट हाँ आप सवाल कर पा रहे हैं। दूसरा तरीका, जो स्टूडेंट इसको जानता है वो बोलेगा यार ये सारे पंगे लेने की जरूरत नहीं है, अपोजिट साइड का टोटल सम है, ये वाली 10 ये वाली 7, 17 हो गया, इधर वाली 12 तो इनका टोटल भी 17 आना चाहिए, तो 12 प्लस 5 करना पड़ेगा, यानी कि उधर वाली साइड कितनी है 5 है। तो ये सारा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे मैं लिख पाऊंगा
कि भाई 7 प्लस 10 इक्वल होगा 12 प्लस AD, और यहां से सीधे सीधे मेरी AD आ जाएगी 5। हम देखने जा रहे हैं इसका प्रूफ। ऑलराइट, रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ध्यान रखना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल अगर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इन दैट केस उसकी अपोजिट साइड्स का जो टोटल है वो सेम रहता है, वो क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो। अभी मैं इस चीज को प्रूव करने की बात कर रहा हूं। कई बार ये बोर्ड्स में प्रूव करवाने में ही आ गया है, एटलीस्ट 2 नंबर आपको देकर ही जाएगा। ओके वेल, चलिए जी जरा इसका प्रूफ देख लेते हैं। सो ये सब मैं रब कर देता हूं अभी। तो देखिए कंसेप्ट तो वही रहने वाला है, थ्योरम वही रहने वाली है हमारी कि एक पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती है सेम होती है। सो वी नो या वी हैव, क्या मैं ये कह सकता हूं कि AP इक्वल होगी किसके, AS के? बिल्कुल। क्या मैं ये कह सकता हूं BP इक्वल होगी BQ के? बिल्कुल। ये रिजल्ट्स हम पढ़ चुके हैं, मेरा पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, क्लास में मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। क्या मैं ये कह सकता हूं कि CR इक्वल होगी CQ के? बिल्कुल सही बात है। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि DR इक्वल होगी DS के? डेफिनेटली। इफ वी आर गोइंग टू ऐड ऑल 4 रिजल्ट्स, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP को अगर हम ऐड करते हैं तो वी विल गेट AB। CR और DR को अगर हम ऐड करते हैं वी विल गेट DC। AS और DS को अगर हम ऐड कर देते हैं वी विल गेट AD। एंड फाइनली BQ और CQ को ऐड कर देते हैं तो वी विल गेट BC। सो दिस इज द रिजल्ट वी आर लुकिंग फॉर, कि अपोजिट साइड्स का जो टोटल होता है वो इक्वल होता है। ऑलराइट, तो प्रूव आपको कुछ इस तरह से करना है। इसका इंटरेस्टिंग क्या है प्रूव में, गलती क्या होती है? हम जब शुरू करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट हम बहुत बढ़िया लिखते हैं, ये हम ऐसे लिखते हैं। इट इज ए कॉमन ह्यूमन नेचर, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है। हम CR इधर ना लिखकर CR इधर लिखते हैं और CQ को इधर लिखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मुझे नहीं पता कि ये ह्यूमन एरर है क्यों है। हम इसको ऐसे लिखते हैं और जब हम ऐड करते हैं तो हमको दिक्कतें आती हैं। तो अब इससे कैसे बचा जाए, जब इसका प्रूव किया जाए तो एक बात खास दिमाग में रखी जाए। इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर आप डिसाइड कर लीजिए कि इस वाली साइड्स के अगर 2 पार्ट्स आपने लिए हुए हैं, तो अगली वाली जो लेफ्ट हैंड साइड पर 2 इक्वेशंस बनेंगी वो इस वाली की 2 पार्ट ही लेने हैं। यानी कि CR आपको इधर लेना है, DR आपको इधर लेना है, बाकी वो इधर। कॉमन ह्यूमन नेचर है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मोस्टली स्टूडेंट से, कि वो इसको इधर और इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर, फिर जब ऐड करते हैं कहते हैं कुछ जुड़ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखिए। अपोजिट साइड्स एक ही साइड रखिए, जैसे AB के दोनों टुकड़े इधर रखे हुए हैं और CD के दोनों टुकड़े भी इधर ही रखे हुए हैं। बाकी हमने प्रीवियस थ्योरम यूज की है, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी। हमने चारों को यहां लिखा और सम किया, वी गॉट द आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, छोटा रिजल्ट है, 2 नंबर ऐसे भी दे सकता है, अदरवाइज 1 नंबर का MCQ तो इसका बड़ा अच्छा बनता है। स्टूडेंट उसको कर भी देते हैं, मैंने आपको बताया पहला वाला अप्रोच x मान के करते चले जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम आपका लेगा। यहां पर विद इन अ सेकंड आप आंसर दे सकते हो, अपोजिट साइड्स का सम सेम होता है। ये मेरा पहला रिजल्ट था, द सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज इक्वल। आई होप क्लियर होगा सबको। नाउ जो दूसरा रिजल्ट है हमारा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? चलो जरा इसको रब कर देते हैं। इसको हम कुछ इस नाम से भी जानते हैं कई जगह पर,
ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलती है, स्टेटमेंट पर बाद में आते हैं, पहले मैं ना इसको विजुअलाइज करा देता हूं आपको क्या बोलती है। लेट वी आर हैविंग अ सर्कल विद अ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, अ कॉर्ड डॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कोई भी एक कॉर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से खींचिए PQ. Now the angle formed by this chord in the alternate segment will be equal to the angle formed between the tangent and the chord. क्या बोला, ये बोला बेटा, टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कॉर्ड आपने खींचा तो इसने दो सेगमेंट बना दिए, एक सेगमेंट ये वाला, आप जानते हैं ना कॉर्ड सेगमेंट बनाती है, और एक सेगमेंट इधर वाला। थ्योरम ये बोल रही है इस कॉर्ड से ऑल्टरनेट सेगमेंट में, यानी कि उधर वाले सेगमेंट में कहीं भी एंगल बना दीजिए, दिस एंगल विल बी इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, यानी कि जितना यहां बनेगा उतना ही यहां बनेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिख दें पहले इस बात को। If a chord is drawn from point of contact in a circle, then angle formed by the chord in alternate segment is equal to the angle formed between the chord and tangent, between chord and tangent in other segment. ठीक है जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो जरा ये जो चीज बोली गई ना, हालांकि मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज नहीं है, कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, मेरी अपने वर्ड्स हैं, मैंने लिख दिया है सादा भाषा में। हो सकता है आप बुक में कहीं पढ़े तो वर्ड्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे किया गया हो। देखो ये अब मैं इसी केस को यहां बना रहा हूं, आपने बोला सर मैंने कॉर्ड ये खींच दी, बड़ी अच्छी बात है भैया। सर आप इसी वाले एंगल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, है ना? हम तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है इधर भी तो बन रहा है सर, राइट? तो फिर सेगमेंट कौन सा हुआ, इधर वाला, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा हुआ, इधर वाला, यानी कि फिर यहां जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा। आप समझ रहे हैं? आपने जहां भी एंगल लिया, द एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट कौन सा लेना है, दो चॉइस है मेरे पास, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। एंगल बिटवीन ये हमारी टेंजेंट, ये मेरी कॉर्ड मैंने खींच ली। सर मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक एंगल इधर बन रहा है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, एक एंगल इधर बन रहा है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में। दोनों पर अप्लाइड है थ्योरम, बिल्कुल अप्लाइड है। पहले आप ये डिसाइड करिए आपने कौन सा एंगल लिया। अगर इधर वाला लिया है तो ये सेगमेंट छोड़ दीजिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट में आप कहीं एंगल बना देंगे, दे विल बी इक्वल, ये एंगल इक्वल आएगा। और अगर आप ये बना रहे हैं, आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो सेगमेंट देखिए कौन सा, ये सेगमेंट है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट उल्टा, तो यहां एंगल सेम आएगा। ऑलराइट, एक तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान रखिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं, पहली बात तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल है। अब टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में दो तरफ एंगल बन सकता है सर, इधर भी बन सकता है, ये बन रहा है, और इधर भी बन सकता है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज है, इजंट इट? तो थ्योरम क्या बोल रही है कि जो भी एंगल आपने लिया है वो किस सेगमेंट को बिलोंग कर रहा है, ये देखिए, ये इस सेगमेंट को, सर्किल के इस सेगमेंट को बिलोंग कर रहा है, ये सर्किल के इस सेगमेंट को बिलोंग कर रहा है। मैं शेड कर देता हूं जिसको बिलोंग कर रहा है,
जबकि ये किसको बिलोंग कर रहा है? तो जो एंगल आपने लिया है वो जिस भी सेगमेंट को बिलोंग कर रहा है उसके ऑल्टरनेट यानी कि उल्टे या बचे हुए सेगमेंट में अगर ये कॉर्ड कहीं भी एंगल बनाएगी तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर बात? जरा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं क्या है। चलिए जी, तो अपने को प्रूव करना है कि एंगल QPS किसके इक्वल होगा? PRQ के। ऑलराइट, वेल छोटा सा कंस्ट्रक्शन, लेट से इसका सेंटर है, यहां से इसको ज्वाइन करा देते हैं और इसको ज्वाइन करा देते हैं, कॉर्ड के दोनों पार्ट्स ज्वाइन करा दिए। ये हम सबसे पहली थ्योरम है हमारे सर्कल की कि ये तो 90 होगा 100%। द एंगल OPS इज 90 और लेट से ये जिसको मैं निकालना चाह रहा हूं ये मेरा कितना है? ये x है। तो एंगल मेरा QPS कितना हो जाता है? ये मैंने x लेट कर लिया, ठीक है, पहली चीज। वेल अगर मैं आपसे पूछता हूं OPQ कितना होगा? दिस वन, तो आप बोलोगे सर 90 में से माइनस कर दीजिए x को। मेरा एंगल OPQ 90 माइनस एक्स होगा, इजंट इट? पक्का जी। अच्छा आप ये देख रहे हैं ये रेडियस है, बिकॉज OP और OQ तो इक्वल है, बिकॉज OP इक्वल OQ, देयरफॉर ये जो एंगल बनेगा OQP ये भी इसके बराबर होगा। ये आपने अभी अभी निकाला है 90 माइनस एक्स, तो ये वाला भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स, इजंट इट? अगर ये दोनों 90 माइनस एक्स हैं तो ट्राइंगल कौन सा है मेरा? ट्राइंगल OPQ। मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूं और इसको निकालता हूं तो बॉस 180 में से इन दोनों को आप माइनस करेंगे, एंगल POQ आप निकाल रहे हैं तो आप निकालेंगे 180 में से 90 प्लस एक्स, 90 माइनस एक्स सॉरी, और प्लस 90 माइनस एक्स, इन दोनों को आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 90 90 180, 180 180 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x आ गया, एंगल POQ 2x आ गया। अब किस किस को क्लास 9th की थ्योरम पता है कि ये जो एंगल बनेगा, इस आर्क ने यहां अगर 2x बना रखा है तो ये रेस्ट ऑफ द सर्किल में कितना बना देगी? सिंपल x बना देगी। देयरफॉर एंगल PRQ विल बी हाफ ऑफ एंगल POQ which means 2x by 2 which means x। और यही मुझे शो करना था कि यहां भी कितना आ जाए जितना यहां है, ये मैं पहले ही मान के चल चुका हूं x है, और ये मैंने दिखा दिया, एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव। ऑलराइट, कम अगेन। मुझे प्रूव करना था यहां जो एंगल बनता है उतना ही यहां बनेगा ऑल्टरनेट में। कैसे करना है? सेंटर से कॉर्ड के दोनों पार्ट्स ज्वाइन करा दीजिए। क्लास 9th की थ्योरम हम जानते हैं, यहाँ 90 सॉरी क्लास 10th की है, तो क्लास 10th की पहली ही थ्योरम है, यहाँ 90 बनेगा। लेट से ये x है तो अंदर वाला ये जो एंगल बचेगा ये 90 माइनस एक्स बचेगा। अगर ये 90 माइनस एक्स है तो ये भी 90 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों रेडियस है। और अगर ये दोनों 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स हैं तो ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से 2x आ जाएगा। इसके आने के बाद क्लास 9th का थ्योरम अप्लाई हो जाएगा जो कि बोलता है कि अगर ये 2x है तो सर्किल में बना हुआ दूसरा एंगल इसी कॉर्ड के थ्रू सर्किल पर बना हुआ एंगल जस्ट हाफ होता है, वो x हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव कि भैया ये x है और ये x है, ये दोनों एंगल सेम हो गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कहीं जैसे इस तरह का सवाल आपको दिख गया कहीं पर, है ना, और लेट से उसने बोला कि यहां पर बन रहा है 25, तो यहां कितने का बनेगा? तो आप विद इन सेकंड खत्म करेंगे, बोलेंगे 25 बनेगा। सेगमेंट का ध्यान रखिएगा, यहां 25 है तो इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में 25। क्लियर? सो ये दो रिजल्ट्स मुझे लग रहा था कि मुझे आप तक पहुंचाने चाहिए। जिन लोगों ने भी मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है सर्किल के ऊपर,
वहाँ भी कोशिश की गई थी समराइज करने की अच्छे रिजल्ट्स को, जितने भी बेहतर रिजल्ट्स हो सकते हैं जो आपको एमसीक्यू वगैरह में हेल्प कर सकते हैं, उन सबको समराइज करने की कोशिश की गई थी। तो सर्कमस्क्राइबिंग के ऊपर एक रिजल्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कि अपोजिट साइड का टोटल कैसा होता है, इक्वल होता है अगर कोई सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कहीं मैंने देखा नहीं अभी एज अ थ्योरम, है ना, कहीं एक सवाल की फॉर्म में तो दे रखा है लेकिन एज अ थ्योरम ये कहीं यूज नहीं हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें 9th और 10th दोनों का थ्योरम मिल गया। 10th का तो ये लग गया 90 वाला और 9th का ये वाला लग गया आपका। ऑलराइट, सो आई होप कि आप समझ गए होंगे चीज़ों को। बाकी जब भी टाइम मिलता है यार मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि तुम लोगों को जितना इनपुट दे सकूँ दूँ, और अपने बोर्ड के लिए आप सर्किल में मेरे ख्याल से बहुत कुछ हम डिलीवर कर चुके हैं। आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट ये आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करके रखिए सर्किल के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू, एंड इट इज़ दशहरा टुडे, सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। राइट, आगे फिर किसी दिन छुट्टी वाले दिन कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ बना सकूं ऐसा इंटरेस्टिंग। थैंक्स, बाय।